हेलो स्टूडेंट्स, मेंटर्स कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग जो आज चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स एक इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये 11th में पीछा नहीं छोड़ता, 12th में पीछा नहीं छोड़ता, आईआईटी जेई में नहीं छोड़ता, नीट में नहीं छोड़ता। इवन अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो तो आपकी जिंदगी में कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो इसको एकदम अच्छे से ढंग से पढ़ना है, एकदम अच्छे से समझना है। मैं धीरे धीरे लेके जाऊंगा, उमदा समझाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। तो पूरे क्लास में ध्यान से समझिएगा। तो काइनेमेटिक्स होती क्या है, इससे पहले समझते हैं काइनेमेटिक्स क्या होता है। मैं अपने रिश्तेदार के घर जाता हूँ फ्रॉम पॉइंट ए। मान लीजिए कोई विलेज, बैंगलोर से मैं जयपुर जाता हूँ। तो मैं जैसे ही जयपुर पहुंचूंगा तो मुझसे वो ये सवाल पूछेंगे कि रास्ता कितना लंबा था, कितने स्पीड से गाड़ी चला रहे थे, क्या प्रॉब्लम हुई, वगैरह वगैरह। कोई मुझसे ये नहीं पूछने वाला कि गाड़ी कैसे चल रही थी, पेट्रोल से या डीजल से, पानी से या हाइड्रोजन से। कोई नहीं पूछना। इंजन कैसा था, BS4 था या BS6 था, कितनी तेजी से इंजन चल रहा था। कहने का मतलब है कि वो मेरे मोशन के बारे में तो बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो मोशन किसके वजह से हुआ, किस चीज की वजह से मैं अपने रिश्तेदार के घर पहुंचा, कोई नहीं बात करता। उसी तरह से जो काइनेमेटिक्स है उसमें क्या होता है, काइनेमेटिक्स में ये एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, या फिर साइंस भी बोलते हैं कितने जन। ये वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो कि आपके मोशन के बारे में स्टडी करेगी। कितनी दूर चलते हो, कितनी स्पीड से चलते हो, कितनी टाइम लेते हो, लेकिन वो मोशन किस चीज की वजह से हो रहा है उससे कोई मतलब उसे नहीं होता। ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ मोशन विदाउट कंसिडरिंग, ये वर्ड एकदम इंपॉर्टेंट है, विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉज। मतलब वो किसके वजह से हो रहा है उसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है, उसके मोशन के बारे में पढ़ना है। अब आप बोलोगे कि सर सब कुछ समझ में आया, बड़ा आसान सा चीज थी, चलो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आपने शब्द यूज किया है मोशन, ये मोशन क्या होता है। मैं बोलूंगा देखो भाई, बहुत ही आसान सी चीज है, मोशन कुछ नहीं होता। सिंपल से क्या होता है कि मैं अगर आज एक पॉइंट पे बैठा हूं, मैं थोड़ी देर बाद दूसरे पॉइंट पे चला जाऊं, थोड़ी देर बाद तीसरे पॉइंट पे चला जाऊं, मतलब जगह चेंज करूं, तो मैं मोशन में। कहने का मतलब कि अगर सुबह 4 बजे 4 AM पे मैं पॉइंट ए पे हूं, पॉइंट बी पे 4:30 AM पे हूं, पॉइंट सी पे 5 बजे पहुंच गया। अब आप सोचोगे सर नींद में चलने क्या जाता क्या, नहीं, ऐसे एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, टेंशन मत लो। लेकिन एक एग्जांपल क्या है कि मैं टाइम जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे मैं अपनी पोजीशन को भी चेंज कर रहा हूं। यही मोशन है। क्या है, अगर मैं अपनी पोजीशन को चेंज करता चलूं तो मैं मोशन में हो जाता हूं। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, ढंग से देखो। मोशन, देखो मोशन क्या होता है। मोशन हो गया मेरा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, डेफिनेशन साथ साथ लिखते चलिएगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल, सॉरी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब जैसे से टाइम बढ़ रही है या टाइम बढ़ रही है वैसे से मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं। then the body is said to be in motion, then the then the object is said to be in motion। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि मैं अगर अपनी पोजीशन बार बार चेंज करूं तो मैं मोशन में हूं, नहीं चेंज करूंगा तो क्या होगा, तो मैं रेस्ट में हूं। फॉर एग्जाम्पल, सुबह 4 बज रहे हैं, मैं पॉइंट ए पे हूं, 5 बज गए मैं पॉइंट ए पे हूं, 6 बज गए मैं पॉइंट ए पे हूं। आप लोग के लिए तो 10 बज जाओगे तो भी आप पॉइंट ए पे ही रहोगे, यानी कि अपने बिस्तर पे रहोगे। तो अगर मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूं, टाइम बढ़ते जा रही है लेकिन मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो मैं रेस्ट पे रहूंगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मैं रेस्ट पे हूं। ठीक है, इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं, साथ साथ लिखते चलिएगा। रेस्ट क्या होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन, ये एकदम ध्यान से रखना, डज नॉट
changes its position with respect to time, then the object is said to be in then the object is said to be at rest then the object is said to be at रेस्ट। नोट डाउन कर लो इसको। तो आप बोलोगे सर मोशन समझ में आया कि मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेस्ट समझ में आया कि मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन सर ये मोशन समझ में आया कि मोशन का टाइप्स क्या है। मोशन भी एक के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, बॉय एंड गर्ल। अगर आप पूरी स्पीशीज की बात करो तो प्लांट्स एंड एनिमल्स, फिर अगर एनिमल्स को भी डिवाइड करो तो रेप्टाइल, मतलब सबके क्लासिफिकेशन क्या है। तो उसी तरह से मोशन को भी दो भाग में बांटा गया है। पहला भाग होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन। अब आप सोचो सर ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ये कहां से आ पड़ा। देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। वो एग्जांपल क्या है कि समझ लेते हैं कि आपके फादर ने आपको बर्थडे पे दिलाई है मर्सिडीज। अब मर्सिडीज मिली है तो आप तो उछलोगे, सिंपल से तो ऐसे रहोगे नहीं। लेकिन जैसे आप मर्सिडीज लेके बाहर निकलते हो, आपके फादर आके बोलते हैं रुको मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं देखना चाहता हूं तुम कैसे चलाते हो। पापा बैठ गए। अब मुझे अपनी इज्जत बचानी है, मुझे मर्सिडीज लेके जानी है, तो मैं क्या करूंगा, स्पीड एकदम 40 किलोमीटर पर आवर पे करके चलाते जाऊंगा चलाते जाऊंगा चलाते जाऊंगा, ना इधर देखूंगा ना उधर देखूंगा, सिर्फ 40 किलोमीटर, ना स्पीड बढ़ाऊंगा ना घटा सकता हूं लेकिन बढ़ाऊंगा नहीं। क्यों, क्योंकि अगर बढ़ी तो पापा गाड़ी ले लेंगे। तो 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, मेरी स्पीड कांस्टेंट है, मैं अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर रहा हूं। ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब एक बात बताओ, मेरी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, मेरी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, तो मतलब हर एक घंटे में कितनी किलोमीटर कवर करूंगा, हर एक घंटे में मैं 40 किलोमीटर कवर करूंगा, है ना। भाई तुम कितनी स्पीड से जा रहे हो 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे बाद तुम 40 किलोमीटर पे पहुंच जाओगे, करेक्ट है ना। तो अगर मैं एक्स एक्स की टेबल बनाऊं ऐसे करके, यहाँ पे डी लगाऊं यहाँ पे टी लगाऊं, डी मतलब क्या होगा डिस्टेंस हो जाएगा, तो मैं देखूंगा यार एक घंटे बाद मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा 40 किलोमीटर, फिर दूसरे एक घंटे बाद मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा 40 किलोमीटर, फिर तीसरे एक घंटे बाद मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा 40 किलोमीटर। तो स्पीड कांस्टेंट है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस, क्या चीज, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और इसमें एक नई कंडीशन क्या सीखी, स्पीड होती है कांस्टेंट। फिर से रिवाइज करते हैं, गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, मैं अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर रहा, हर एक घंटे में मैं 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा हूं, हर एक घंटे में 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा हूं, मतलब हर एक घंटे यानी कि इक्वल टाइम में मैं इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हूं, इसको मैं यूनिफॉर्म मोशन बोलता हूं। अगर मेरी यूनिफॉर्म मोशन है, मैं स्पीड चेंज नहीं कर रहा, मेरी स्पीड कांस्टेंट है। यहां तक क्लियर हो गया होगा आई होप। अब बोलोगे कि सर ठीक है चलो यूनिफॉर्म मोशन जैसे तैसे करके आपने समझा दिया, अब और बताइए क्या समझना बाकी रह गया। उसके बाद अगर यूनिफॉर्म है तो दूसरा उसका भाई भी पैदा हुआ का जुड़ा, उसका नाम होता है नॉन यूनिफॉर्म। वो हो गया मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये कौन सी बला है, ये कहां से टपक रहा, देखो इसको भी उसी एग्जांपल में स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। पापा को विश्वास हो गया बेटा 40 किलोमीटर से आगे नहीं लेके चलता, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, गाड़ी लेके निकलने बाहर। अब मैं गाड़ी लेके निकल रहा हूँ, मैं नहीं आप गाड़ी लेके बाहर निकल रहे हो, दोस्त मिले, सब दोस्त बैठ गए, अब गाड़ी कैसे चलाओगे, 90 किलोमीटर की स्पीड से चला रहे हो, सडनली कोई दिख गया, घटा ली स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, फिर सडनली स्पीड बढ़ा ली, फिर घटा ली, फिर घटा ली, फिर बढ़ा ली, मतलब स्पीड ऐसे बढ़ रही है घट रही है बढ़ रही है घट रही है बढ़ रही है घट रही है। इसमें क्या हो रहा है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, बार बार चेंज हो रही है। ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल देखते हैं, वही टेबल बनाते हैं फिर से, ये मेरा डी हो गया और ये मेरा टी हो गया। मैं पहले एक घंटे में कितनी स्पीड से चला रहा हूँ 90 किलोमीटर पर आवर, तो एक घंटे में कितना कवर किया 90 किलोमीटर। फिर कोई दिख गया बगल वाला, घर के पड़ोसी शर्मा जी दिख गए, मैंने स्पीड घटा के 40 कर ली, फिर शर्मा जी पार हो लिए,
फिर 1 घंटे बाद मैंने स्पीड बढ़ा ली, कितनी 120 कर ली। तो मैं देख रहा हूं यार टाइम तो वही है, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, लेकिन किलोमीटर तो 90 40 120 है। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं क्या कि डिफरेंट डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, डिफरेंट डिस्टेंस बट टाइम क्या है, इक्वल है। यही नॉन यूनिफॉर्म मोशन है भैया, समझ लाओ समझ जाओ। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, डेफिनेशन साथ साथ लिखते चलना, नहीं तो फिर पॉज करके अपने टाइम वेस्ट करोगे। चलो देखते हैं इसमें क्या होगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स unequal distance in equal time, इन इक्वल टाइम। मैं समझ सकता हूं मेरी खोपड़ी बीच में आ गई होगी, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूं। ये देखो अभी क्लियर होगा आई होप। ठीक है, अब आप देख लो इसको। अच्छा मुझे समझ में आ गया सर मोशन क्या होता है, मुझे समझ में आ गया रेस्ट क्या होता है, मुझे समझ में आ गया काइनेमेटिक्स क्या होता है, मुझे मोशन के टाइप्स भी आपने समझा दिए, लेकिन अब क्या करना है आगे तो बताओ। मैंने बोला ठीक है भैया, कॉपी कर लिया ना, नहीं क्या तो वीडियो पॉज करो और कॉपी कर लो। अब मुझे क्या समझना है वो देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं आपके बारे में बात करूं तो आपके पास छोटा भीम देखा है ना, छोटा भीम, ऐसे छोटा वाला भीम कार्टून में तो इतना ही बड़ा दिखाई देता है। उसको कैसे पहचानते हो आप? केसर कलर की धोती पहनता है, एक टीका टीका लगाता है, ऊपर कुछ नहीं पहनता है, और यहाँ एक छोटी सी चोटी टाइप की कुछ होती है उसकी, वो देखते आप बोल दोगे यार ये छोटा भीम है। ठीक है, किसी इंसान को कैसे पहचानते हो? हम लोग क्या बोलते हैं, काला है, गोरा है, नाटा है, पतला है, नाटा है, लंबा है, मोटा है, पतला है, यही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना। और अगर मैं आपको सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूं तो आप बता सकते हो कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूं देखो ना वहां पे एक लंबा करके लड़का होगा, ये कलर की शर्ट पहना होगा, उससे पूछ क्या हो कि ये क्या हो मतलब टाइम क्या हो रहा है, तो आप पहचान जाओगे जाके कि अरे यही लंबा है, यही कलर की शर्ट पहनी हुई है, इसी से टाइम पूछनी है। उसी तरह से मोशन को समझने के लिए मोशन के कुछ फीचर्स हमें जानने होंगे, जिन्हें मैं पर्सनली बोलता हूं एलिमेंट्स ऑफ मोशन। क्या बोलता हूं मैं? एलिमेंट्स ऑफ मोशन। तो क्या होता है एलिमेंट्स ऑफ मोशन, देख लेते हैं। एलिमेंट्स ऑफ, बोलो भाई, मोशन। अरे तुम लोग बोलते नहीं हो ना, मजा नहीं आता, साथ साथ बोलो साथ साथ बोलो। ऑफलाइन वीडियो देख रहे हो तो क्या हुआ, एंगेजमेंट रखो। पहला क्या होता है, डिस्टेंस। दूसरी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। तीसरी क्या होगी, स्पीड। चौथी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्टेनियस स्पीड नहीं पढ़ते हम लोग, चलो वेलोसिटी लिखते हैं पहले, वेलोसिटी। फिर क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मुझे स्पेलिंग पूरी आती है, जानबूझ के नहीं लिख रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं आपकी आती है कि नहीं आती है, आगे बताऊंगा तब पूरी लिखूंगा। 6 क्या होती है, एवरेज स्पीड या फिर वेलोसिटी। 7th क्या होता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, और इसका भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है, और कुछ कभी कभी एवरेज एक्सेलरेशन भी होता है, पर उतना ज्यादा नहीं है, हम उसको डिस्कस करेंगे जरूर, बट मैं यहां इसको मेंशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता। सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा ग्राफ, जिसको सब बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि ग्राफ आ गया, मुझे कुछ नहीं आता, हे भारत माता मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि ग्राफ पूछ लिया उसने। ग्राफ, सॉरी, जोश जोश में कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो ये जो ग्राफ जो है, ये सबसे आसान सी चीज है, और मतलब बच्चे डर जाते हैं इसको देख के, पता नहीं क्यों। तो इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, हमारी पूरी सीरीज को कंप्लीट कीजिएगा, और गारंटीड कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। देख लेते हैं आगे। अब मैं आपको एक एक करके पकड़ूंगा इसमें से और सब कुछ क्लियर करूंगा, एक एक करके पकड़ूंगा और सब कुछ क्लियर करूंगा। देख लेते क्या क्या करना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस की। किसकी बात करेंगे, डिस्टेंस की। देख लेते हैं कि डिस्टेंस क्या होती है सर, क्या होती है ये डिस्टेंस? कुछ नहीं होती यार, सबसे आसान चीज होती है। मैं पॉइंट ए मान लेते हैं, ये मेरा घर है, और ये मान लो कि मेरी स्कूल है, ये मेरी स्कूल, चलो आपका घर है, आपकी स्कूल, ये आपका होम है, होम स्वीट होम, ये आपका स्कूल है। अब क्या होगा कि स्कूल से घर तक की ये रोड है,
मैं जब दोस्तों के साथ जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा स्कूल? धूम तानाना धूम तानाना धूम तानाना धूम तानाना धूम, मतलब घूमते फिरते ऐसे ऐसे करते करते जाऊंगा। मुझे क्या करना है, इसकी डिस्टेंस नापनी है। कैसे नापूंगा? एक इंची टेप लूंगा और रास्ते को नापते चलूंगा। चलो मैं यहाँ पे नाप के दिखाता हूँ। यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 किलोमीटर की दूरी पे मेरी स्कूल है। ठीक है, कुछ ज्यादा ही हो गया, मान लो 110 मीटर मान लो, आसान सा समझ लेते हैं। ये है मेरी 110 मीटर की दूरी पे मेरी स्कूल है। मैंने क्या किया, अब जब पापा मम्मी के साथ जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा? एकदम स्ट्रेट, क्योंकि मेरे से अच्छा बच्चा तो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। एकदम स्ट्रेट एकदम स्ट्रेट एकदम स्ट्रेट, यहाँ पहुंच गया स्कूल। ये जब मैं इंची टेप लेके नापूंगा तो कितनी आएगी? हार्डली 60 मीटर। तो ये भी डिस्टेंस है, ये वाली कर्व वाली भी डिस्टेंस है, और ये स्ट्रेट वाली भी डिस्टेंस है। एक्चुअल में डिस्टेंस की डेफिनेशन अगर देखा जाए तो क्या बोलते हैं, देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द path followed by the body। कहने का मतलब क्या हुआ कि मैंने स्टार्टिंग में, मैं जब अपने दोस्तों के साथ जा रहा था तो मैंने ये पाथ फॉलो किया था। मैं इसकी लेंथ नाप लूंगा, कितनी लेंथ है? 110 मीटर, दिस इज द डिस्टेंस। मैं पापा मम्मी के साथ जा रहा हूँ तो अच्छा बच्चा बन के जा रहा हूँ, ये सीधी रोड पे जाऊंगा, इसकी डिस्टेंस नाप लूंगा 60 मीटर, दिस इज द डिस्टेंस। दो ऑब्जेक्ट, मतलब दो डेस्टिनेशन एंड इनिशियल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे भी हो सकती है, ऐसे स्ट्रेट, ऐसे घूम फिर के, कैसे भी। मतलब मैं घर से स्कूल 50 तरीके से पहुंच सकता हूँ। कैसे कैसे पहुंच सकते हैं, देखते हैं। एक तो सीधे चला जाऊंगा ऐसे, एकदम अच्छा बच्चा। दूसरे ऐसे 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 ऐसे। तीसरा मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, वैसे भी जा सकता हूँ, वैसे भी जा सकता हूँ, कैसे भी जा सकता हूँ। डिस्टेंस में कैसे, मतलब दो पॉइंट के बीच में बहुत सारी डिस्टेंस हो सकती है, सिंगल होने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब बहुत सारे रास्ते से हम लोग घर से स्कूल पहुंच सकते हैं। ये बात एकदम अच्छे से ध्यान रखना। आगे देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ये चीज लिख देता हूं। क्या लिखनी है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैन हैव सेवरल वैल्यूज। कहने का मतलब, जब मम्मी पापा के साथ जा रहा था तो 60 मीटर थी, जब दोस्तों के साथ जा रहा था तो 110 मीटर थी, किसी और के साथ जाऊंगा तो 200 मीटर भी हो सकती है, 400 मीटर भी हो सकती है। तो वैसे डिस्टेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में क्या होती है, बहुत वैल्यूज ले सकती है। ठीक है। तीसरी बात, डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? मैं बोलूंगा कि भैया मम्मी बोली घर से बेटा चावल लेके आना, तो बेटा पूछेगा सबसे पहले, मम्मा कितना चावल, कितना किलो चावल लेके आऊं? मम्मी बोलेगी अपनी मर्जी से ले आए, जो भी तुम्हारा मन करे। ऐसा चलता है क्या काम? नहीं चलता है ना। आप बोलोगे ये बताती भी नहीं है, ऊपर से बोलती चावल लेके आओ, लेके राशन पानी आप चढ़ जाओगे। उसी तरह से डिस्टेंस को भी मेजर करने के लिए एक यूनिट होना चाहिए, और जो कि है। आज कितने किलोमीटर जॉगिंग करके आए सर? 10 किलोमीटर। कितने मीटर दौड़ के आए? 5000 मीटर। ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा यूनिट पे हमें हमेशा काम करना है। ऐसा यूनिट क्या है डिस्टेंस का? मीटर। कोई बुक्स में METRE लिखते हैं, कोई METER लिखते हैं। मैं METER लिखता हूं, अगर आप METRE लिखते तो भी सही है। ये मत समझना कि सर को स्पेलिंग नहीं आती। ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होता है? इसका मीटर होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। मैं इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने स्केलर वेक्टर को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगर आप बोलोगे सर भूल गए, तो मैं इसी कैमरे से निकल के पीट दूंगा। ढंग से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है। वो पुराने लेक्चर्स फिर से देख सकते हो, रिकॉर्डेड वीडियोस आपको अवेलेबल मिल चुके हैं। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, ये भी पढ़ लिया। तो डिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने लगभग सब कुछ पढ़ लिया। दूसरे पॉइंट हमें पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब ये क्या बला आ गई रे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ठीक है, देख लेते डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सोचने दो थोड़ा सा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता होगा, याद आ गया। डिस्प्लेसमेंट मेरा होता है, इट इज, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन टू पॉइंट। किसी भी दो पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसे मैं बोलता हूं डिस्प्लेसमेंट। नहीं समझे? बताता हूं। ये घर है आपका, ये है अबे कुछ उल्टा बन गया। ये हो गई किराने की दुकान, जनरल स्टोर, यहाँ पे चावल मिलते हैं। मम्मी ने बोला बेटा चावल लेके आना और 5 मिनट के अंदर घर पहुंच जाना, नहीं तो घर में फिर घुसने नहीं दूंगी। तो हम क्या करेंगे, सीधे लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट, सीधे दुकान जाएंगे, सामान खरीदेंगे और लेफ्ट राइट करके वापस आ जाएंगे। ठीक 5 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। तो ये सबसे शॉर्ट कैसे पहुंचे इतनी जल्दी? क्योंकि हमने सबसे छोटा रास्ता अपनाया। वो जो छोटा रास्ता है ना, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे घर में मेरा दोस्त आया, मान लो भीम के साथ राजू आ गया। राजू, भीम की मम्मी ने बोला जा बेटा चावल लेके आ, टाइम की कोई लिमिट नहीं है, आराम से लेके आना, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन भूखे रह लेंगे हम लोग। भीम क्या करेगा, राजू के साथ जाएगा, पहले यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ थोड़ा खेलेगा, फिर यहाँ थोड़ा खेलेगा, फिर यहाँ थोड़ा खेलेगा, फिर चावल लेगा, फिर ऐसे खेलते खेलते घर पहुंचेगा। तो ये क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है? नहीं है, ये सिर्फ डिस्टेंस है। इसकी लेंथ नाप लोगे तो ये डिस्टेंस बन जाएगी, लेकिन ये शॉर्टेस्ट नहीं है। और अगर शॉर्टेस्ट नहीं है तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। समझ में आई? डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये एकदम दिमाग में डाल लेना। अब मैं आप लोगों को एक जादू की चीज दे रहा हूं। ये चीज अगर फॉलो करोगे ना तो जिंदगी में कभी गलती नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे? गलती नहीं करोगे। देख लेते हैं। वो ये चीज है कि जब भी मुझे किसी भी चीज की डिस्प्लेसमेंट निकालने बोले, टू कैलकुलेट the displacement between any two point, to calculate displacement between any two point, हमें क्या करना पड़ेगा? join the initial and final point, join the initial and final point with a straight line। भैया with a straight line। एक मिनट लिख लेता हूं, ये नोट डाउन करते चलो, एकदम नोट के साथ आपको ये दे रहा हूं। इसके बाद कुछ भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद 10 बुक पढ़ के आपको ये पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इसको नोट डाउन करते जाओ, एकदम ढंग से पढ़ते जाओ और आपकी नैया निकल पड़ेगी। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। मुझे ये समझ में आया कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है किसी भी दो पॉइंट के बीच में, तो मुझे क्या करना है? इनिशियल पॉइंट को पकड़ना है, फाइनल पॉइंट को पकड़ना है और दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। एक एग्जांपल देखते हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? मैं ए से स्टार्ट करता हूं और बी में जाता हूं। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा? इनिशियल पॉइंट को पकड़ूंगा, फाइनल पॉइंट को पकड़ूंगा और एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूंगा। यही मेरी डिस्प्लेसमेंट है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं ये एक स्क्वायर है। ठीक है, मेरा घर यहाँ है और किराने की दुकान जो जनरल स्टोर होता है वो यहाँ है। मम्मी ने बोला जा बेटा 5 मिनट में चावल लेके आने, तो तेरे राशन पानी बंद। मैं क्या करूंगा, क्योंकि राशन पानी की कहानी आ गई है, ये जंगल है बीच में, मैं बनूंगा सुपर हीरो और यहाँ से कूदकते 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 शेर को मारा, गधे को मारा, सबको मारा 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 और किराने की दुकान पहुंचा, चावल लिया और कूदकते 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 वापस आ गया। ठीक है, मैं कूदकते कूदकते वापस आ गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट है या नहीं है, अब ये पता करना है। मुझे क्या बोला गया? ये मेरी इनिशियल पॉइंट है घर, मेरा फाइनल पॉइंट क्या है? ये दुकान वाला, मैं रास्ते को ज्वाइन कर दूंगा। मैं तो कूदकते कूदकते इसी रास्ते से गया था ना, तो ये मेरी डिस्प्लेसमेंट है। अब मम्मी ने बोला जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, कल परसों तक चावल लेके आना, घूम फिर के आना। मैं क्या करूंगा? यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, आराम से फिरूंगा फिरूंगा, ऐश करूंगा, एकदम सबसे मिलूंगा जुलूंगा, राशन लूंगा, वापस आऊंगा वापस आऊंगा वापस आऊंगा वापस आऊंगा। क्या ये मेरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है? मुंडी लाओ। हाँ नहीं है, नहीं है ना? तुम लोग बोलते नहीं यार, नहीं है ना? तो अगर ये मेरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है तो ये डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है। बस इतना ही था। तो ये सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, तो ये है क्या? ये डिस्टेंस है भाई। लेंथ नापो और डिस्टेंस निकाल दो। आई होप ये चीज क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एकदम झकास क्लियर कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वाली कहानी को, बाद में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।
मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मैं ए से बी में गया और ए बी जो है वो है 10 मीटर। ए बी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, क्या है, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ए से बी में गया। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको नोट डाउन कर लो। अब क्यों वेक्टर क्वांटिटी है वो बताता हूं। पहले मैं यहां से वहां जा रहा था, ये वाले से मैं यहां से ऐसे करके गया, तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गया ना, क्या इसके अलावा कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, नहीं है। तो अगर मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जाना तो मुझे इस फिक्स्ड डायरेक्शन में ही ट्रैवल करना पड़ेगा, और ये फिक्स्ड डायरेक्शन है, मतलब अगर क्वांटिटी का डायरेक्शन है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है ना। और हमें ये बात पता होनी चाहिए कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में एक ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में एक ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं ये 10 मीटर लंबा, ये 20 मीटर लंबा, ये 30 मीटर लंबा, इसमें से कौन सा सबसे छोटा है, सबसे छोटा कौन सा है, तो आप बोलोगे 10 मीटर। क्यों, क्योंकि तीनों में से सिर्फ एक ही कोई छोटा हो सकता है। हाँ, सबको तो छोटे नहीं हो सकते ना, एक ही छोटा हो सकता है। तो उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ये मैं ए से बी में गया, तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, अगर ये डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, तो मैं लिखता हूँ ए बी प्लस 10। मैं यहां से वापस ए में आ गया, तो मैं क्या लिखूंगा, बी टू ए पर -10 मीटर। जिसको लग रहा है कि ये माइनस क्यों आया, भैया पहले ये डायरेक्शन था तो पॉजिटिव था, इसका उल्टा डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, वेक्टर्स याद आ रहा है ना। तो उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, नेट डिस्प्लेसमेंट आपकी हो जाएगी ए बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर। ए बी कितनी है 10, बी ए कितनी है -10, तो कितनी आ गई 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आई 0। एक चीज सीखने को मिली, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकती है। एक और चीज देखते हैं। अब मान लो कि मैं जो था ए से बी में आया, ए से मैं बी में गया और मैं बी से सी में आ गया। ये मान लेते हैं, एक मिनट को मिटा लेते, ठीक है। ये हो गया मेरा बी। मैं बोल रहा हूं ए से बी जो है वो है 10 मीटर, बी से सी जो है वो है मेरा 4 मीटर। आप मुझे ये बताइए कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है। तो मैंने बोला कि मैं ए से चला था, तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट हो गया। मैं कहां पहुंचा, फाइनली कहां पहुंचा, फाइनली मैं सी में पहुंचा। और मैंने क्या बोला, ज्वाइन द इनिशियल है फाइनल पॉइंट, ज्वाइन कर देंगे। ये जो डिस्टेंस है वही मेरा आंसर है। तो अगर ये 10 मीटर है, अगर ये 10 मीटर है, BC मेरा 4 मीटर है, तो ये कितना होगा, AC इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूं AB माइनस BC, AB प्लस BC। तो AB कितनी आ रही है, AB मेरी आ रही है 10 और BC कितनी है -4, यानी कि 6 मीटर मेरा हो गया डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम में ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है, एग्जाम में ऐसा ही लिखा जाता है डिस्प्लेसमेंट। अब कोई बच्चे बोलेगा सर आपने AB माइनस BC क्यों नहीं किया। आप कर सकते हो अगर यहाँ पे आप डायरेक्शन ना लो। फॉर एग्जांपल मैंने क्या अज्यूम किया कि ये मेरा डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो AB मेरा +10 मीटर है, ये मेरा नेगेटिव है तो BC मेरा -4 मीटर है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे डायरेक्शन नहीं कंसिडर करना, मुझे सबको प्लस ही लेके चलना है, तो आपको ये यूज करना है, ठीक है। उतने ज्यादा क्रिटिकल में मत जाओ, ऐसे साइन कन्वेंशन लेते जाओ और हमेशा प्लस करते जाना, आंसर हमेशा आते जाएगा। और वैसे भी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो हम एकदम अच्छे से इसको समझ लेंगे, ठीक है। नहीं तो छोड़ो बता ही देता हूँ, नहीं तो फिर दिल में आप लोगों के दर्द रहेगा कि क्या बोला क्या बोला, कुछ समझ नहीं आया। मैंने बोला मैं AB को +10 मीटर मान रहा हूँ, BC को मैं -4 मीटर मान रहा हूँ। क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि BC तो मेरी इस तरफ आ रही है और AB इस तरफ जा रही है, तो ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया। तो मैंने लिखा नेट डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू AB प्लस BC। तो आ गया मेरा 10 - 4 यानी कि 6 मीटर। अब अगर आप बोलोगे सर आपने AB AC इक्वल्स टू AB माइनस BC क्यों नहीं किया, ऐसा भी कर सकते हैं, बट फिर उस केस में मुझे ये मैं माइनस नहीं ले सकता। या तो डायरेक्शन आप यहाँ कंसिडर कर लो या फिर यहाँ कंसिडर कर लो, एक ही जगह डायरेक्शन कंसिडर करना है। मैंने मान लो कि मुझे यहाँ पे पसंद नहीं है, मैं यहाँ कंसिडर करना चाहता हूँ, तो AB भी +10 लिखूंगा माइनस ये भी +4 लिखूंगा, तो 6 मीटर आ गया अल्टीमेटली आंसर, ठीक है। ऐसे करना पड़ता है, तो यही वाला मेथड फॉलो करो, कभी गलत नहीं होगा, कंफ्यूजन भी कम रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट भी हमें समझ में आ गई। अब एक चीज बताओ कि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी।
बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, आवाज नहीं आ रही है। अरे ठीक है, ऑफलाइन वीडियोस का मतलब ये नहीं कि तुम लोग बोलोगे नहीं, बोलो साथ में बोलो, मजा आता है सुनने में। इसकी भी ऐसा यूनिट होती है मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक टाइप का डिस्टेंस है। क्या है? एक टाइप का डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब हमें जो करना है इसके आगे, वो हमें करना है, ऐसा यूनिट हो गया, वेक्टर हो गया। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं। क्या? राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये होमवर्क है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में आपको डिफरेंस लिखना है, ठीक है। डिस्टेंस को मैंने बहुत ही डिटेल में कवर किया, अब डिस्प्लेसमेंट की बारी है। डिस्प्लेसमेंट के कुछ 6-7 पॉइंट है, उसको मैं डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद आप आराम से इसका डिफरेंस लिख पाओगे। और ऐसे भी जो इसके बाद वाला जो मेरा वीडियो आएगा, उसमें मैं सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट भी लिखूंगा। तो जो बच्चे थोड़े होशियार होंगे, जो खुद को होशियार बनाना चाहते हैं, जो खुद को वीक की कैटेगरी में नहीं रखना चाहते हैं, जो अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, वो एक बार खुद से ट्राई करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट लिखने की। जो बच्चे नालायक है, हमको कुछ करना ही नहीं है जिंदगी में, वो वेट करे दूसरे वीडियो का, जिसमें मैं आपको लिख के दे दूंगा। मैं अभी भी लिख सकता हूं, बट मैं चाहता हूं थोड़ी सी मेहनत अच्छे बच्चे करें। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, एक सेकंड थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है, दोनों का यूनिट मीटर है। डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का, दोनों का यूनिट क्या है? मीटर है। तो इसको लिखते नहीं है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, कोई मतलब नहीं बनता है। दूसरी पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है, डिस्प्लेसमेंट जो होती है, डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो कैन बी जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये मैंने भी आपको एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ाया है ना, वो A B B C वाला कहानी, कि वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तीसरी पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है, वही कहानी कि डेफिनेशन लिख दो। तीसरी पॉइंट में क्या लिखेंगे? डेफिनेशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, और ये एक ही वैल्यू होती है। मतलब डिस्प्लेसमेंट इज अ यूनिक वैल्यू, इज अ यूनिक वैल्यू, या फिर इसको हम लोग सिंगल वैल्यूड फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगल वैल्यूड फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है वो मैं बताता हूं। मैंने क्या बोला? मैं आपको 3 स्टिक्स दूंगा, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। इसमें सबसे छोटी कौन सी है? आप बोलोगे सर 10 मीटर। क्यों 20 मीटर क्यों नहीं है? 30 मीटर क्यों नहीं है? आप बोलेंगे सर थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए ना, 10 मीटर सबसे छोटी है। अभी देखो सबके मुंह में मुस्कान आई है, सब हंस रहे हैं। अरे भैया 10 मीटर सबसे छोटी है, आप एकदम सही हो, 100% करेक्ट हो, पर ये एक ही अवेलेबल है ना 10 मीटर। मतलब ये जो 10 मीटर है, ये 20 मीटर है, ये 30 मीटर है, ये एक ही है ना, मतलब ये एक यूनिक है ना। तभी आप बोल सकते हो ना। अब मैं ऐसे 10 मीटर की 2-3 तो रख दूं, तो क्या आप बोल पाओगे कौन सी छोटी है? आप बोलोगे सर ये तीनों छोटी है। मैं बोलूँ नहीं, इसमें से एक ही बताओ, तो नहीं बता पाओगे। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? सिर्फ एक ही वैल्यू अवेलेबल है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में एक ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल है, इसलिए उसकी वैल्यू में से यूनिक आती है, या फिर उसको सिंगल वैल्यूड भी बोलते हैं। हमने उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं पहले, है ना, अभी आज ही डिस्कस किया है। चौथा पॉइंट इसमें क्या है? अब देखो, मान लेते हैं कि मैं एक सर्कुलर ग्राउंड पे तुड़ुक तुड़ुक करके दौड़ रहा हूँ, सुबह सुबह जॉगिंग कर रहा हूँ, तुड़ुक तुड़ुक तुड़ुक। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी में गया, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? मैं ऐसे गोल गोल घूम के गया, ठीक है, ऐसे गोल गोल घूम के गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? आप क्या बोलोगे? सर आपने बोला इनिशियल पॉइंट पकड़ो, आपने बोला फाइनल पॉइंट पकड़ो और इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। तो मुझे तो डिस्प्लेसमेंट एक सीधी लाइन ही मिल रही है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है ना। अगर मैं सी में पहुंच गया तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट हो गया, ये मेरा फाइनल पॉइंट हो गया, एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया, अभी भी स्ट्रेट लाइन मिल रही है। मुझे डिस्प्लेसमेंट कभी ये नहीं बताता कि मैं जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हूं वो सर्कुलर मोशन में कर रहा हूं, लीनियर में कर रहा हूं, वर्टिकल में कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं।
कुछ नहीं बताता। ये इसका एक ड्रॉबैक भी बोल सकते हो और कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हो, ठीक है। जिसकी जैसी सोच, वो जो बोले वही। अच्छा, तो इसमें क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट टेल्स अस, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट टेल अस अबाउट द, सॉरी, अबाउट द टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, मैं सर्कुलर में कवर कर रहा हूं, स्ट्रेट लाइन में कवर कर रहा हूं, या कैसे कर रहा हूं मुझे नहीं पता चलता। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 में क्या आएगा आप लोगों का, वो मैंने बता दिया, यूनिक वैल्यू बात है। पॉइंट नंबर 6 में आपका आएगा, सॉरी पॉइंट नंबर 5 में ही आएगा आप लोगों का, जो डिस्टेंस होती है कैन बी ग्रेटर देन, कैन बी ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सर ये क्या बोल दिया आपने? अरे भैया देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं, यहीं पे बना लेते हैं एग्जाम्पल। ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, मैं पॉइंट ए से बी से सीधे चला गया ऐसे स्ट्रेट लाइन से, तो आप बोलोगे फट करके सर ये डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन मैं तो इसी पाथ पे चल के टू 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 करके बी तक पहुंचा ना। अगर मैं इसकी लेंथ नाप लूं तो ये डिस्टेंस नहीं होगा? होगा ना डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या था कि जिस पाथ पे चल रहे हो उसको इंची टेप से नाप दो, उसकी डिस्टेंस नाप लो, वही आपकी डिस्टेंस है। तो मैं तो इसी पाथ पे चल रहा हूं, तो मैं इसका लेंथ नाप दूंगा तो ये डिस्टेंस भी है और ये डिस्प्लेसमेंट भी है। मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। सॉरी, एक मैंने गलत लिख दिया, ये लेस देन कभी नहीं हो सकता। ठीक है, बताऊंगा क्यों नहीं हो सकता। अब देखते हैं, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि मैं ऐसे ही जाऊं, मैं ए से बी में तो ऐसे भी तो जा सकता हूं ना, ऐसे भी तो जा सकता हूं ना। तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये वाली, और डिस्टेंस क्या आएगी, ये वाली। ऑब्वियस सी बात है, ये लंबा है, ये छोटा है ना। तो डिस्टेंस जो होती है वो बड़ी भी हो सकती है और इक्वल टू भी हो सकती है, पर छोटी नहीं हो सकती। क्यों क्यों क्यों, इसका आंसर दे दो, मान जाऊंगा। देखो भाई, मैंने क्या बोला कि डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटी होती है, दूसरी उससे छोटी पॉसिबल ही नहीं है। यहां बताया ना भाई, ये यूनिक होती है। एक बार मैंने बोल दिया कि डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, तो कुछ भी कर लो, वो 5 मीटर से छोटा अवेलेबल नहीं होगा। तो मैं मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए से बी में मैं यहां पहुंच गया, ये मेरी डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर की। क्या इससे छोटा रास्ता बता सकते हो जिससे आप बी में पहुंच सकते हो? इससे छोटा रास्ता पॉसिबल है? नहीं है। तो जो भी हो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट खुद सबसे छोटी है, डिस्प्लेसमेंट खुद सबसे छोटी है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसी की बेस पे आप लोगों को बनाना है वो टेबल, डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का। उसके बाद हम एक और टॉपिक देख लेते हैं जिसका नाम है हमारा स्पीड। क्या नाम है? स्पीड। अब आप पूछोगे स्पीड क्या होता है? स्पीड क्या होता है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, स्पीड क्या होता है। अगर मैं यहां से गाड़ी लेके जा रहा हूं, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा हूं, तो मेरी स्पीड कितनी है? बोलोगे सर अभी आपने तो बोला 40 किलोमीटर पर आवर, वही आपकी स्पीड है। अच्छा, 40 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड है, मतलब 1 घंटे में मैं 40 किलोमीटर कवर करूंगा? बोलोगे हाँ सर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब हर 1 घंटे में मैं कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा हूं, वो मेरी स्पीड है। कभी आपने किसी को ये बोलते सुना हुआ है? सुना है 40 किलोमीटर पर 2 आवर, 40 किलोमीटर पर 3 आवर, 40 किलोमीटर पर 6 आवर? कभी नहीं बोलते, क्योंकि डेफिनेशन में ही बोला है आपको हमेशा यूनिट टाइम यूज करना है। यूनिट टाइम मतलब या तो आप पर 1 सेकेंड यूज करो, पर सेकेंड बोलो, या फिर आप 1 मिनट को लो यानी कि पर मिनट बोलो, या फिर आप 1 घंटा लो यानी कि पर आवर बोलो। यू कैन नॉट से 2 आवर, 2 मिनट, 2 सेकेंड। भाई
कुछ डेफिनेशन बोला है, यूनिट टाइम के बेसिस पे बात करनी है तो यूनिट टाइम पे ही करो। यूनिट टाइम क्या होता है? यूनिट मतलब 1 टाइम का, यानी कि सेकंड, 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 आवर। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहे हैं एक यूनिट टाइम में, उसको हम बोलते हैं स्पीड। तो स्पीड की फॉर्मूला क्या हो जाएगी? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन, चलो पहले ये नहीं बोलते, पहले इसका ऐसा यूनिट लिख लेते हैं। ऐसा यूनिट क्या है इसकी? ऐसा यूनिट है सर इसकी मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। इसका फॉर्मूला क्या है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्लास 9 से। फॉर्मूला होता है स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे सर इतने फॉर्मूले याद नहीं होते, कैसे याद रखेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम? आपने तो लिख दिया, हमें पढ़ना पड़ता है। यूनिट याद रहेगा, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, हाँ ये तो याद रह जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड की यूनिट है। मीटर किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का। फॉर्मूला आ गया, बस यही करना है। जय हो जाता है ऐसे। ठीक है, तो फिजिक्स है, सब रटने नहीं बोलूंगा, हिस्ट्री नहीं है, कुछ कुछ कहीं दिमाग भी लगाएंगे अपना हम लोग। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इसको याद रखना, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं होता। आप बोलेंगे सर क्यों स्केलर क्वांटिटी है? आप बोल देंगे, मान लें डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी है, बेवकूफ। ठीक है, याद रखना। अब हमने पढ़ लिया स्पीड के बारे में, अच्छे से पढ़ लिया। अब हमें एक और चीज पढ़ना है इसमें, जो होता है स्पीड के भी दो जुड़वा भाई, आप बेटे मान लो, स्पीड के भी दो बेटे हैं। पहले बेटे का नाम है स्पीड का जो भाई, एक मिनट को मिटा लेते हैं हम लोग। स्पीड का जो दो भाग है उसको हम लोग, पहला होता है आपका यूनिफॉर्म स्पीड, और दूसरा क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। आप बोलेंगे सर ये कहां से ले आए यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म? तेरा, अरे भाई सुन, पहले पूरी बात सुन। यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था? हाँ पढ़ा था। क्या था? कांस्टेंट स्पीड थी, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम था। वही यूनिफॉर्म स्पीड है भाई, अलग से नहीं पढ़ना है। क्या बोला आपने? तुमने बोला सर कांस्टेंट स्पीड थी और सेम डेफिनेशन जो यूनिफॉर्म मोशन का पढ़ा वही यहाँ चिपका दो, टीचर खुश हो जाएगा। तो बोलेंगे सर ठीक है, इसका तो अपने काम सल्टा दिया, ये कहां से आ गया सर? नॉन यूनिफॉर्म बताइए ना इसका। अरे भाई देख, यूनिफॉर्म कांस्टेंट, तो नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? नॉट कांस्टेंट। स्पीड वेरी करेगी, वेरिएबल स्पीड। और डेफिनेशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन की चिपका देंगे यहाँ पे जीरोक्स मार के, है ना? छापने में तो आप लोग एक्सपर्ट हो, अभी भी वही कर रहे हो। ठीक है, तो स्पीड तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है एवरेज स्पीड। क्या पढ़ना है? एवरेज स्पीड। ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, लंबा तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा लंबा है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे इसको, एवरेज स्पीड को। तो एकदम ढंग से इस वीडियो को देखना, कुछ ना समझ में आए फिर से देखना, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।